हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग MSK व्लॉग्स। तो गाइस, आज हम लोग आए हैं RK गोट फार्म पे और हमारे सामने जैसे कि आप लोगों को पता है RK भाई, जिनका नाम है फैसल अब्दुर्रहमान कादरी। सैयद फैसल अब्दुर्रहमान कादरी। और किसी ने आपने ही अपना नाम ऐसा दिया है रॉबिन हुड कादरी, या फिर पब्लिक ने दिया रॉबिन हुड कादरी? ये भी एक नाम मैंने बहुत सुना है, लोगों ने दिया हुआ है। अच्छा वो ठीक है, अभी हम लोग वो बात अंदर करेंगे। तो मेरे चैनल पे फैसल भाई फर्स्ट टाइम है, और जैसे कि इतनी बड़ी शख्सियत है जिनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एज ए यूट्यूबर मेरे चैनल पे रोज़ नए लोग जुड़ते हैं। होपफुली उनमें से काफ़ी लोग इनको जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि फैसल भाई अपना इंट्रोडक्शन दे, अपने फार्म का एड्रेस बताए, और अपना फिर हम लोग आके आपको फार्म का टूर कराएंगे। ठीक है, तो फैसल भाई आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज़। मेरा नाम एक्चुअली रियल नेम है सैयद फैसल अब्दुर्रहमान कादरी, लेकिन लोग मुझे प्यार से आरके बोलते हैं, और मेरे कुछ करीबी लोगों ने मुझे रॉबिन हुड करके नाम दिया था, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है रॉबिन हुड कादरी करके, तो शॉर्ट फॉर्म है आरके। ओके। मेरा फार्म है पटगा में, तुलसी गांव में। ओके। तुलसी गांव में आप आ जाओगे तो मेरा फार्म एक्चुअली गूगल मैप के ऊपर भी हमारा लोकेशन गूगल पे रजिस्टर है, लोकेशन अवेलेबल है हमारा। ठीक है, तो हम लोग अभी फार्म का टूर करेंगे। ठीक है, अंदर फैसल भाई के साथ ऐसे ही बात करते हुए जाएंगे हम लोग, वॉक करते हुए, और पूरे फार्म का एक टूर लेंगे फैसल भाई के साथ। का टूर तो हम लोग स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से ही करेंगे। ये हम लोगों का गार्बेज एरिया है जहाँ बकरों की मेंगनी फेंकी जाती है। ओके। और एक ये यहाँ पर देखो, अभी ये कल परसों ही गाड़ी आके उठा के लेके गई थी। जो बकरों की मेंगनी एक्चुअली फार्म कॉन्सेप्ट के हिसाब से 150-200 फीट की दूरी पे होना चाहिए, ताकि उसमें से जो जम्स पैदा होते हैं ना, वो बकरों में उधर नहीं जाए। तो नॉर्मली इतनी दूरी पे रहेगा तो सेफ एंड साइट होता है। ओके। दूसरा ये तो मतलब ये आपको कैसे पता, ये चीज़ अपने कहीं पर पढ़ी है या फिर अपना मेरे पास डॉक्टर है, उन्होंने भी मुझे बताया था, और कुछ एक्सपीरियंस सिखा देता है, क्योंकि पहले छोटा सा फार्म था मेरा मुमरा में। तो मुझे पता चलता था मेंगनी पीछे फेंकी जाती थी, उसमें से जू हो जाते थे, पिस्सू हो जाते थे, वो आते थे। तो रोज़ सफाई होगी, सफाई निफ्स ईमान है, तो सफाई मेरे यहाँ पर होती है रोज, और वो उठा के हम लोग मेंगनी फेंकते हैं। अगर मैं वहाँ पर रखूँ 2 दिन के ऊपर हो जाएंगे मेंगनी, तो उसमें पिस्सू होना चालू हो जाएगी, या जू होते लाइस बोलते हैं। अच्छा, जू बकरों में इसी वजह से होती है क्या? मैक्सिमम होती है इसी वजह से, बिगर सफाई की वजह से होती है। पहली बात तो आप साफ रखोगे तो जू नहीं होगी, और साफ नहीं रखोगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं ना। तो काय के लिए हम मौका दे, हम सफाई करें, उसके बाद में भी हो रही है तो कोई और रीजन होगा, चेक कर सकते हैं। तो फैसल भाई, जैसे कि मेरे को एक सवाल और था, ये फार्म को जैसे अभी कोई छोटा मोटा सेटअप लेके चल रहा है, जैसे एक रूम है, बकरा एक रूम में बंद करके रखा है उन्होंने, और वो हर रोज़ सफाई नहीं कर सकते, पैलेट डाल दिया उन्होंने, पैलेट के नीचे गंदगी जा रही है, तो उससे भी जुएँ होती है? देखो, पैलेट के नीचे गंदगी जा रही है, जुए होती है, अगर उनके पास वक्त नहीं है साफ करने। चूना आता है, चूना पेंट के लिए चूना होता है। ओके। वो मार दिया करो हर 1-2 दिन में, तो वो जू हर एक ऑल्टरनेट डे पे मार देंगे तो वो प्रॉब्लम। एक्चुअली उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो 15 डेज में एक टाइम साफ करते, तो आप चूना मार दो ना, तो वो क्योंकि शौक तो आदमी कैसे भी करता है, कोई एक बकरा रखता है, कोई घर पर अपना घर खाली करा के घर में रख रहा है। ऐसे हमारे 1-2 जन जान पहचान के लोग हैं ऐसे, जो लोग घर में बकरे पालते हैं, तो गंदगी काफ़ी हो जाती है, तो फिर वो एक साथ साफ करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसका एक मतलब शॉर्टकट सोल्यूशन ये है कि चूना अगर हो वो मार दिया जाए। अगर हो आप ऊपर से एक झाड़ू मार सकते हो पैलेट्स के ऊपर, इतना तो वक्त रहेगा। हाँ, उतना तो करते ही है, उतना करते हैं, तो आप चूना मार दो। ठीक है, चूना मारेंगे तो वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। क्या वो जम्स जो होते हैं ना, वो चूने की वजह से जरासीम मर जाते हैं। अच्छा, 100% मर जाते हैं कि 100% श्योर है चीज? ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी मेरे फार्म पे भी झाड़ू मारे, मैं आपको बता भी दूंगा मंगता, तो पीछे कितना चूना हर 2 दिन में, इतना सफाई करने के बाद में भी हम लोग चूना मारते हैं। आज हम लोग पूरा फार्म को धोए हैं पानी से, अभी शाम में हम लोग चूना मारेंगे उसके ऊपर। ओके। अच्छा, अपने यहाँ पे फार्म पे बकरों को नहलाया भी जाता है? अगर थोड़ा टाइम पहले आते तो आप देख भी लेते थे। अच्छा। जस्ट हम लोग बकरे को नहला रहे थे, लेकिन क्लाइमेट की वर्स्ट कंडीशन को देखते हुए तो भी बकरा ज़्यादा गंदा लग रहा है, तो हम लोग पानी गर्म करते हैं, गर्म पानी से नहलाते हैं, ज़रूरी है। क्योंकि अभी मैं आया हूँ तो यहाँ पे गर्मी तो काफ़ी है, क्योंकि एकदम, और रात में मेरे ख्याल से जितना दिन में गर्म होता है रात में ठंडा भी होता होगा, ठंडा हो जाता है। तो हम लोगों को प्रिकॉशन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ता है। ध्यान ऐसा है क्या, फिर मेरे लिए क्या एक चैलेंज हो जाता है, क्या बकरा गंदा है, और लोगों के बकरे मेरे पास है, वो गंदे भी नहीं दिखे, साफ भी दिखे, और उसके बाद में बकरे बीमार भी ना हो, तो मैं बकरे को नहलाता हूँ,
11 से लेके 3 बजे के बीच में के टाइम पे ओके नहलाने के बाद में बकरे को यहाँ पर धूप एक खुला छोड़ देता हूँ। ऑलमोस्ट मेरे छोटे मोटे बकरे छूटे हुए रहते हैं, तो उनके खेलने के चक्कर में भागम दौड़ करता है, बॉडी में गर्माहट आ जाती है, सूख जाता है। है। तो ठीक वो और उसके बाद में रात में मेरे यहाँ पर मुर्गियाँ बहुत है, तो ओके। एक देसी अंडा दे देता हूँ, तो गर्माहट और रेडी है। बढ़ मेरे जाती यहाँ पर तो डेली बेसिस पे 100 ग्राम मेथी चलती है, तो प्लस गर्मी वो चलता है। तो हर एक बकरों को देसी अंडा देते हो? जब नहलाने के बाद में। अच्छा, नहलाने का टाइम पे, डेली नहीं ना? डेली नहीं। ठीक ठीक ठीक। डेली देखो डेली अगर मैं बोल दूँ झूठ, क्या मेरे यहाँ पर इतनी सारी मुर्गियाँ हैं, रोज के 10-12 अंडे मेरे को मिलते हैं। डेली मैं बोल दूँ कि डेली मैं देता हूँ, लेकिन वो फेक बातें होगी, फेक बातें करने का मेरे को पता आता ही नहीं है, और झूठ बातें करना मैं सीखा ही नहीं। ठीक है। तो मेरे यहाँ पर है कि ज़रूरत पड़े, ठंडी ज़्यादा बढ़े, तो समझो 15 दिन में एक टाइम या जो भी है, हम लोग या बकरा थोड़ा सर्दी में लगा तो हम लोग एक देसी इलाज कर देते, देसी अंडा दे देते मुर्गी का, तो रिजल्ट पता चल जाता है। तो फैसल भाई, अपने ये फार्म का जो एरिया है ये कितना स्क्वायर फुट होगा, या कैसा, क्या गुंडा उंडा जो बोलते हैं? 52 गुंटा है, 1.25 एकड़ की ज़मीन है। इसको स्क्वायर फुट में अगर कैलकुलेट करें? स्क्वायर फुट में मतलब 52,000 स्क्वायर फीट। अच्छा, 52,000, 5,200 पकड़ेंगे ना कि कैसे पकड़ेंगे? 52,000 5,200 नहीं, एक 10,000 में देखिए मुझे 10,000 में 10 गुंटा होता है, ओके। तो 52 गुंटा मतलब 52,000 स्क्वायर। 52,000 स्क्वायर फुट का एरिया है ये। सही बोल रहा हूँ ना सर? मुझे तो नहीं मालूम क्योंकि इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कैलकुलेशन सही नहीं है। एक्चुअली इतना है। अच्छा, और अभी हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सला एरिया, मतलब नमाज के लिए भी आपने बनवाया है। जी, नमाज तो ऐसा है कि नमाज किसी को भी माफ नहीं है, हम्म तो पढ़ना ज़रूरी है। हम्म और जब भी कोई आता है, और हमारे यहाँ पर तो माशाल्लाह सब लोग आते ही है, तो वक्त पे है, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है तो भी हमारे को देख के वो नमाज पढ़ना चालू कर दे यहाँ पर। ओके ओके। तो मेरे लिए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, अगर वो यहाँ पर एक सजदा करके जा रहा है तो मेरी तो कमाई में आखिरत बरकत, तो हाँ हाँ सही है सही है, आखिरत सुधार के जा रहा है। और कमाई में भी इंशाल्लाह बरकत होगी। ये जो रूम है, क्वारंटीन रूम जो आपने ये बनाया हुआ है, इसमें कुछ अभी बकरे हैं अपने पास यहाँ पे? क्वारंटाइन रूम में है, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारे को बोलूँ कि भाई नहीं है वो, और मैं खोल के भी नहीं बता सकता, लेकिन कुछ बकरे हैं क्वारंटाइन में जो रिसेंटली आए हुए हैं, जो मेरे पास पलाई पे आए हुए हैं, और 1-2 दिन के बाद में जो प्रॉब्लम है, ये बच्चे एक्चुअली ये अंदर घुसे हुए, ये 2 बकरे क्वारंटाइन में, देखो ये बीमार है, ये वाइट, ये वाला। चलो ये तो बाहर घूम रहे थे, अभी मैंने देखा है ये दोनों। अभी दरवाजा खुला था, घुस गया। ओके ओके ओके। ये फिट एंड फाइन है। हाँ मैं देखा अभी, ये वहाँ घूम रहे थे दोनों। ये बकरा थोड़ा सर्दी में है, तो इसीलिए मैंने इसको क्वारंटाइन में लगा। ये तो अभी जब दरवाजा खुला था इसलिए। वो बकरा एक्चुअली जमुनापारी ब्रीड है ना, ये बहुत परेशान करती है सेट करने के लिए बॉम्बे के क्लाइमेट। अच्छा। ये आते हैं 2-3 दिन में लूज मोशन चलता है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको हयाती दे। 15 दिन के बाद में आप जब आओगे ना, तो बकरा इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह ताला अच्छे पोजीशन पे खड़ा रहेगा, जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है। तो ये बकरे भी पलाई पे आए हैं दोनों? हाँ, वो भी पलाई पे ही है। हाँ, दोनों पलाई पे ही है। दोनों ही पलाई पे। पलाई पे है। आए दूसरे दिन ये लोग सिम्टम्स बता देते बीमार होने का। जगह चेंज होती तो तुरंत ये लोग का सिम्टम्स दिखने लगते। पहली बात तो कुछ बकरे अच्छे पोजीशन में आते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, कुछ बकरे आते हैं कट्टुओं की गाड़ी में, तो कट्टुओं की गाड़ी में जो आते हैं मैक्सिमम उनमें चांसेस रहते हैं, कुछ जानवर खरीदे भी रहते हैं देवनार से, तो उनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो आने के बाद में तीसरे दिन यहाँ पर बीमार पड़ते हैं। तो वो इसके लिए, और नए बकरे भी जो आते हैं ना, तो मैं उनको ऑलमोस्ट वहाँ पर शिफ्ट करने से पहले मैं 2-3-4 दिन एग्जामिन करता हूँ। हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं उसका, और चेक करते हैं कि भाई बीमार है या नहीं। 2 दिन के बाद में अगर अपना कोई सिम्टम्स बता रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करें, उसका कोई चार्जेस भी नहीं लेते हम लोग, ठीक वो पलाई में इंक्लूड हो जाता है। दूसरी जगह जाएंगे तो बोलेंगे भाई आपका जानवर बीमार आया था तो हमारे को इतना पैसा देना। मेरे अच्छा, ये दूसरी जगह से मुराद, जैसे कि दूसरे फार्म वाले ऐसे करते हैं? कुछ जगह करते हैं, कुछ जगह नहीं। नॉलेज में है ये चीज़ें, मतलब हुआ है किसी के साथ? लोग आके बताते, मेरे सामने नहीं हुआ है, लेकिन लोग आके बताते कि भाई नहीं है, चार्जेस मांगते हैं, आएंगे तो जानवर चार्जेस लेते हैं। हाँ। तो वो वैक्सीनेशन है। ये हमारे आजिम भाई भी है, इनका बकरा आया था तो वो थोड़ा गार्ड के ऊपर आया था, मैंने दवाई का पैसा लिया था तुम्हारे से। लिया रहेगा, झूठ मत बोला, अभी चाय पी इसलिए झूठ बोल रहे। नहीं, चाय अभी तक पिलाया हाँ बोलता था अगर तो फैसल भाई, ये एक सैनिटाइजिंग मशीन भी यहाँ रखी है जी। तो ये क्या है, बकरों के लिए है कि कैसा है, किसके लिए है ये, या फिर जो फार्म पे विजिट करते हैं उनके लिए है? देखो, ये सबके लिए एक्चुअली,
Okay. ह्यूमन के लिए भी है, बकरों के लिए भी है। बकरों के लिए ऐसा है कि आप फार्म विजिट कर लो, आप एक फार्म पे जाके आते नहीं। Right. अब जब लाइन में मेरे 14-15 फार्म है, किधर ना किधर विजिट करके आते हो, खुदा ना खास्ता कहीं ना कहीं वायरस रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा। वो आपके वायरस का जम्स है ना, इतना सा होता है, छोटा सा। वो आपके टी शर्ट पे भी बैठ के आ सकते हैं। तो आपने देखे रहेंगे, सब में पहले मैं अपने आप को सैनिटाइज करता हूँ। हम लोग ने भी पहले आपने किया, फिर हम लोग ने हाँ, तो फिर मैं आप लोगों को करता था, ताकि वो मेरे बकरे ज़्यादा करके सेफ्टी में रहे। किया। ओके, तो ये अपना सैनिटाइजिंग मशीन है। जो कोई भी फार्म पे आए, पहले यहाँ पे सैनिटाइज अपने आप को करे, फिर उसके बाद फार्म विजिट करें। ठीक है। और यहाँ पे अपना वेइंग मशीन है, ये भी हम लोग दिखा देते हैं। हाँ, पिछले वीडियो में तो हमने दिखाया था, फिर भी एक बार ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, क्योंकि इसलिए ये हमारा वेइंग, यहाँ पे फैसल भाई ने वेइंग मशीन का सेटअप किया हुआ है। और ये इनका यहाँ पे मशीन है जो अभी फ़िलहाल 0 दिखा रहा है। ये सीसीटीवी कैमरे का जो फुटेज है वो यहाँ आप देख सकते पूरा फुटेज है, मेरे मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग होती है इसकी। हैं। लाइव आप घर से बैठ के देख हाँ, सकते घर पे से बैठ के हैं। म्यूज़िक सिस्टम भी यहाँ पे बहुत बड़ा लगा हुआ है। लेकिन ये कुरान की आयत के लिए, ओके। इसमें गाने कभी भी नहीं बजेंगे, कुरान की आयत ही बजेगी। और कोई और कुछ अनाउंसमेंट वगैरह भी आप करते हो क्या? माइक भी लगा हुआ है। कभार हो जाता है, कभी कभार हो जाता है, कभी कभार। चाचा गेट खोलो। तो गेट खोलो। अभी हम लोग कौन सा एरिया देखेंगे फैसल भाई? वहाँ पर अपना फीड रूम है। हम्म। फीड रूम में ऑलमोस्ट हमारे फीड रखे हुए, जो हरी पत्ती है, हम्म। जो भी है। और मकई का दाना हम लोग एक्चुअली अक्का मंगाते हैं नासिक से डायरेक्ट, हम्म। खेत से। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर ही टुकड़ा करके, हम लोग हमारे यहाँ पर ही मशीन रखी, हम लोग टुकड़ा करके, तो एकदम बारीक बारीक चुन्नी जैसा टुकड़ा होता है, बकरों को दे देते हैं। उसके अंदर मिनरल मिक्सचर मिलाते हैं, इतना सा, ज़रूरी नहीं है कि आप है ना पाव किलो दो, ये 200 ग्राम 200 ग्राम इतना सा दे देते हैं, बस वही काफ़ी हो जाता है। यह हरी पत्ती क्लीनिंग मशीन है। ये मशीन जो है, हाँ, इसमें हरी पत्ती डाल के हम लोग साफ करते हैं। अच्छा, वहाँ पे जो चल रही थी वो मशीन काई की थी? जो वो मकई को क्लियर कर रहा था। मकई टुकड़ा कर रहे हैं। ये पूरा हरी पत्ती का स्टॉक है अभी अपने पास अभी ये पूरा टोटल हरी पत्ती है। सामने हरी पत्ती है, सोयाबीन भूसा है। ये सोयाबीन का भूसा है। माशाल्लाह, स्टॉक भी अपने पास अच्छा डंप किया हुआ है आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जानवर जब आते हैं तो स्टॉक रखना पड़ता है। और कुछ लोग हैं मेरे लाइन में, देखो ऑफिशियली है ना 15-16 फार्म, उसमें से छोटे छोटे फार्म वाले हैं जो 3-4 बकरे पालते हैं। तो वो लोग मेरे पास से आगे हरी पत्ती लेके जाते हैं, जो वाजिब रेट में मैं दे देता हूँ। अच्छा, आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो? हाँ, हरी पत्ती की ट्रेडिंग भी करता हूँ, मकई भी दे देता हूँ। अच्छा, जैसे अभी लॉकडाउन सिचुएशन चल रही है, कभी कुछ बंद होता है, कभी कुछ खुल जाता है, तो इसमें आप लोगों का एक्स्ट्रा स्टॉक भी रखना पड़ रहा होगा, कुछ स्टॉक करके? रख ही रहा हूँ मैं, स्टॉक चल रहा है, स्टॉक रखना। जैसे नॉर्मल टाइम से ज़्यादा रखना पड़ रहा होगा ना, क्योंकि कभी भी कुछ भी अनाउंसमेंट होता है, कुछ होता है, तो उसके लिए अपने को प्रिपेयर करना पड़ रहा है। जरूरी है, लेकिन एक्चुअली क्या है, देखो लॉकडाउन भी अगर होता है ना, तो गोट फीड के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे कि लास्ट में जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, जो अभी 9 महीने पहले, 8-9 महीने पहले, उस टाइम पे भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया ना फीड के लिए? उसके अंदर भी मेरे लिए फीड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसे अपने शफीक भाई है, ये लोग हैं, इनके तो गाड़ियों पे 10-10 हज़ार बढ़ के आ गए। इनकी गाड़ी निकली, यहाँ के कहीं और फंस गई, वहाँ से फिर पैसे बढ़ गए। ये अभी रिसेंटली मेरा नया बाड़ा जो मैंने बनाया, इसके अंदर पलाई के भी बकरे और मेरे भी बकरे। अच्छा, तो ये सारे बकरे, इनमें से पलाई वाले कौन से हैं? ये मेरा था, मैंने बेचा, ये पलाई पे है। ओके। ये हमारे एक डॉक्टर साहब है, कनाडा में है, कैंसर स्पेशलिस्ट है माशाल्लाह, डॉक्टर बेलुल करके, तो उनका बकरा है। ये दोनों अपने हैं। ये जमुनापारी है ना? जमुनापारी है, ये सब जमुनापारी है। ये पूरी लाइन में वो ऐसा लग रहा है जमुनापारी इसके है। अंदर एक साने है, एक साने और लास्ट वाला जो है वो मिक्स ब्रीड है, मालवा ये है। एक्चुअली वो अपना ही अपने यहाँ पर मिक्स ब्रीड निकला हुआ है। और इंशाल्लाह जब भी बिकेगा, जो भी रेट में बिकेगा, तो लफ्ज़ों में चलिए। ओके। ये भी अपना ही है, इसका नाम अख्तो गाली है। क्या नाम है? अख्तुल गाली। अख्तुरुल गाली। गाली। हाँ, तो ये भी बिक गया है। ये नाम इतना यूनिक नाम कहाँ से आपके दिमाग में? ये तो जो भी आपके अच्छा, एक बात मैं बोलूँ फैसल भाई, आप ये नामकरण करने के लिए भी बहुत फेमस हो, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती है? बैठे बैठे कभी कभार बैठता हूँ, कुछ देखते रहता हूँ, तो चलो अगले बकरे का नाम ये रख दूँगा। और अख्तो गाली अभी आजकल सब लोग वो देख रहे, दिरेज जिलेज क्या, अर्तुगरुल गाजी। हाँ, अर्तुगरुल गाजी में जो उनके घोड़े थे, घोड़े का नाम ये था। ओह अच्छा, याद आया। हाँ, याद। तो ये है, ये भी डॉक्टर साहब ने ही खरीदे हमने, डॉक्टर बेलुल साहब ने, जो वो बकरा, उसका नाम अबीर है। उसका नाम अबीर है? अबीर मतलब टर्की में होता है भाई।
अच्छा, टर्की लैंग्वेज में अबीर मतलब भाई। तो ये ये भी आपने कहीं स्टडी की है क्या? मतलब ये नाम रखने से पहले आपने इसका एक्चुअली मैंने ना वो सीज़न पूरे 5 सीज़न है ना, मतलब पहला सीज़न हिंदी में देखा हूँ, जो उर्दू में देखा, और 4 सीज़न मैंने टर्की लैंग्वेज में देखा। तो टर्की आपको आती ही है क्या? वो जो सब टाइटल में सब टाइटल देख देख के अभी थोड़ा बहुत सीख गए वल्ला। सही है। तो वो ये तो, और ये सारे बकरे जो है इसमें, ये बकरा मेरे पास आया हुआ है, पलाई पे है। ये बकरा फुल पीटीआर में आया था। ये हमारे घाटकोपर के एक भाई है, जिस दिन वो आएंगे नेक्स्ट संडे वो आने वाले, अगर आप आ सकते हो तो उनका इंटरव्यू ले लेना, आप उनसे पूछ लेना कि ये बकरा क्या पोजीशन में लेके आए। मेरे ख्याल से आसिम भाई की वीडियो में भी आपने नहीं, ये बकरा नहीं था, वो बोर, एक कोई और भी बकरा, हाँ बोर जो शायद अभी बाहर है। 4 जन उठा के लेके आए थे, मैं बताऊंगा आपको वो बोर भी बाद में। हाँ, वो आए थे 4 जन, आया था दाल गोश्त बनने के लिए, लेकिन माशाल्लाह खड़ा हो गया। हाँ, सल्ला मारने के लिए आप बोल रहे थे वीडियो में, सही है। ये बकरे की भी कहानी है। मैक्सिमम हम लोग एक्चुअली क्या है, तैयार चीज़ें जो होती है ना, तैयार मैक्सिमम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। मैंने पहले भी बताया आपके वीडियो में कि अगर किसी के बीमार जानवर भी है, अगर वो रखना चाहते हो आके वो फार्म पे, तो आप लेके आओ, हम ट्रीटमेंट करेंगे, उसका चार्जेस नहीं लेंगे। लेकिन पलाई पे हमारे पास रखना है तो रखो, नहीं रखना है आप लेके जाते हो तो उसका वो जितना चार्जेस वो पे करके रिटर्न लेके जा सकते हो। अच्छा फैसल भाई, ये अपने फार्म में कितने बकरे अभी ऑन द स्पॉट अवेलेबल है? अराउंडली देखो, रिसेंटली है ना 3-4 दिनों में बहुत बकरे आए, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन आप सब बाड़ों में घूमेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो मेरे को तो ऑलमोस्ट ये यहाँ पे तो, और बकरे मिला के मोर देन 150 गोट्स। ये यहाँ पे आपके रिटर्न आने के बाद है या पहले से ही थे? या मतलब जैसे अभी आपने बोला मैं अब दुबई नहीं जाऊँगा, तो हो सकता है लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो गया सब मेरे आने के बाद। हाँ, मतलब आपके रहने से यहाँ पे फ़र्क पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और वो लोगों ने मुझे एहसास दिलाया कि आप का रहना ज़रूरी है। हाँ, आप हो तो यहाँ पे हम लोग हैं, राइट। मतलब आपके चेहरे से यहाँ पे सभी चीज़ें, मतलब बकरे वगैरह जो भी है, आजकल चेहरा बिकता है। सही है, 110%। चेहरा रहना चाहिए। हाँ। अब मैं 4-5 साल से मैं गोट फील्ड कर रहा हूँ, मैं मेरे यहाँ पर और कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो फिर गलत चीज़ें हो तो जाएंगी। आपका खुद का बिजनेस था या फिर आप जॉब वगैरह कुछ कर रहे थे? नहीं, एक्चुअली अपना ही बिजनेस था। एक्चुअली मामू हैंडल कर रहे हैं वहाँ पर, तो वो एक रिस्पेक्टर लेके बैठे हैं, लेकिन जाऊँगा 2-3 महीने में एक टाइम विजिट करके आए, वीक के लिए जाके रिटर्न जो भी है। है। लेकिन अभी फुल टाइम पूरा यहाँ पे फोकस है। 100% सेट करना है, भाइयों को बहुत कुछ सिखाना है। तो फैसल भाई, ये इतना एक्सपीरियंस और इतने एक्सट्रीम लेवल का शौक और इतनी एक्सट्रीम लेवल की लोगों की सेवा, मतलब लोगों की मदद करने का ये चीज़ आपको कहाँ से आती है? मतलब ये कहाँ से आपने सीखा या फिर ये कैसा है? मतलब मालूम नहीं है कहाँ से आती है, लेकिन मेरा इस्लाम सिखाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा मज़हब सिखाता है कि लोगों की मदद करो, किसी का मज़हब मत है, राइट। दिल से मदद करो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कोई भी कास्ट का है। मैं नहीं देखता हूँ, जब वो गरीब है, उसको ज़रूरत है तो फिर उसके लिए खड़े रहना ज़रूरी है, और ये हमारा इस्लाम ही सिखाता है ये सब चीज़ें। तो मैंने देखा, अभी मैंने तो सच में बोलता हूँ, मैंने फर्स्ट मेरी आपसे मीटिंग है आज, और मैं जैसे ही मैं फार्म में इंटर करता हूँ वही मैं मतलब इतना खुश हुआ मैं कि जैसे आप घुसते साथ आपने इनवाइट किया, आप लोग खाना खा रहे थे, हम लोग ने मना किया तो आपने बोला मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैंने हाथ रोक दिया। तो मतलब ना चाहते हुए भी हम लोग को बैठना पड़ा, हालांकि भूख लगी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत तेज़ लगी थी। हम लोग यहाँ से भाड़े, हम लोग यहाँ से ढाबे पे जाने वाले थे खाने के लिए, बट अल्लाह ने हमारा रिस्क आज यहाँ लिखा था, तो हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे खाना खाया। पहले भी बताया, इंसान या जो भी मेहमान, आप मेहमान हो मेरे, भले आप शूट करने आए हो, मेरे मेहमान हो, उसमें मेरा ही फ़ायदा है, आपका कोई फ़ायदा नहीं हो शूट के अंदर। रिस्क अपना खुद लेके आता है, रिस्क जो है मेहमान अपना खुद लेके आता है। तो आप मेरे दरवाजे पे आए हो और मेरी मदद के लिए आए, तो मैं अगर आपको मेहमान नवाजी से थोड़ा महरूम रखूँ, सही है, तो मेरे ऊपर सवाल या निशान उठाने से पहले, क्योंकि मैं किस कौम से, उसके ऊपर भी सवाल या निशान उठता है, सही सही, और मैं किस खानदान से, उसके ऊपर भी सवाल या निशान उठता है। क्योंकि मैं हूँ सैयद खानदान से और सरनेम कादरी है, तो हमारे ऊपर तो कभी सवाल या निशान उठना नहीं चाहिए। तो हम लोग तो मेहमान नवाजी में आगे ही आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो सारे जो बाड़े अपने बनाए, तो इसमें कुछ कैटेगरी वाइज इसको क्यों किया डिवाइड, या फिर जो था वहाँ पे आपने उसको मतलब फिल कर दिया है, कैसा किया है? कॉन्सेप्ट ऐसा है मेरा
जो जमुनापारी लाइन देखी है अभी, हाँ, क्योंकि तो वहाँ वो लाइन में जमुनापारी आएंगे। कुछ बकरे हैं कोटा, तो वो कोटा की लाइन में आएंगे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते सेटअप होगा। जैसे बकरे आएंगे तो वैसे है, जैसा क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 बोर देखे, एक इधर एक वो है। हाँ, ये बोर है, ये इत्तेफाक से वो बैठी है, मेरी सोच नहीं है, लेकिन अभी मैंने देखने के बाद में नहीं, एंटीक गोट्स के ये बांधे होंगे इंशाल्लाह। जितने एंटीक मतलब सानेन हो गया सानेन हो गया और बेंटम हो गया, ये सब और कश्मीरी हो गए, बेंटम हो गया, तो एंटीक गोट्स के लिए ये 12 रखो ये पूरा सेक्शन रहेगा। ओके, तो इसमें भी कुछ बकरे आए पलाई पे अपने पास? देखो 1 2 3 जो मेरा ये रिसेंटली आया हुआ 100% है, और 8 महीने का बच्चा है, 60 kg के ऊपर वजन है। तो 1 हफ्ता लगा इसको सेट करने के लिए। खाने में आपके सामने देखो कैसा, माशाल्लाह। ये खा क्या रहा है वैसे? ये मकई है, मैंने मकई- जैसा बताया, मैंने टुकड़ा किया। और अच्छा, वो मशीन में जो अभी हो रहा था। और इतना सा मैंने मिनरल मिक्सचर का पाउडर डाला। मेरे यहाँ पर कोई भी चीज़ चुपेगी नहीं आपसे। जो है आपने वहाँ पर देखे, आप वहाँ पर गए थे, पैलेट्स गिरे थे, मैं जो झाड़ू मार रहा था वो पैलेट्स से, गोदरेज के पैलेट्स, तो वो डेली शाम में 100 ग्राम दिया जाता है। डेली शाम में मेथी दी जाती है 100 ग्राम। इससे ज़्यादा और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सब में बेस्ट ज़रूरत है, अगर आपको गोट फार्म चलाना है या जानवरों से जानवर पालना है, या बकरे पालना है, या कोई भी जानवर पालना है, आप उनसे मोहब्बत करना सीखो। वो खुद ब खुद इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसका रेस्पॉन्स आपको देंगे। क्योंकि आप मोहब्बत करोगे तो उसको कभी भूखा नहीं रखोगे। सही। आप मोहब्बत करोगे तो कभी उसको गंदा नहीं रखोगे। आप मोहब्बत करोगे तो उसकी केयर करोगे। आप मोहब्बत करोगे तो उसको आके देखोगे। जब मैं जब एंट्री मारता हूँ फार्म में, सब में पहला मेरा काम रहता है कि मैं सैनिटाइज करता हूँ अपने आप को, और सब बारी में राउंड मारता हूँ। थोड़ा 19-20 जो दिखता है वो बकरों को फिर मैं निकालता हूँ, चेक करता हूँ, भाई ये 19-20 क्यों है। मेरे को चाल से पता चलता है, चेहरे से पता चलता है। एक्चुअली वो एक नज़र बैठ गई है, तो उसमें नॉलेज आता है, नहीं ये थोड़ा डल लग रहा है, चलो टेम्परेचर चेक करो, टेम्परेचर ओके है, तो ये डल क्यों लग रहा है, उसको थोड़ा फार्म के प्लेइंग एरिया में छोड़ दो, आधा 1 घंटा चलेगा। अगर सही में बीमार है, अंदर से कोई बीमारी है, पेट दर्द है, तो बकरा सुस्त दिखेगा। अगर नहीं है पेट दर्द, जो भी चीज़ है, या बकरा फिट एंड फाइन है, कभी कभी अपसेट हो जाता है, तो अपसेट क्यों है, मुझे वो देखना है। तो वो देख के फिर मैं उसके आगे का ट्रीटमेंट करता हूँ। अच्छा फैसल भाई, अभी आपने काफ़ी टाइम मतलब जो है गोट इंडस्ट्री से मतलब रहने के बाद भी आप इससे काफ़ी दूर भी रहे। मतलब भले आप यहाँ पे थे, लेकिन फिजिकली यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ वाया कांटेक्ट में थे। तो इसमें से कुछ ऐसा मतलब ये भी होता है ना कि इंसान कुछ सालों में चीज़ें भूल भी जाता है कि ये चीज़ मेरे को अब समझ में नहीं आती, कैसा हैंडल करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ऐसा कुछ इत्तेफाक आपके साथ हुआ है क्या? देखो मेरे पास ऐसा है कि मैं रोज़ चीज़ से है ना सीखता हूँ, पहली बात। और लोग है ना जैसे आप जैसे यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर हैं जो देखते हैं मेरी वीडियो, मुझे कॉल करते हैं, वो नई नई चीज़ें मेरे सामने सवाल करते हैं, और वो मेरे लिए सब में बड़ा नॉलेज होता है। कभी कभी कोई ऐसे सवाल होते हैं कि मैं क्वेश्चन में आ जाता हूँ, क्या भाई इसका क्या जवाब है, तो मैं खुद मेरे डॉक्टर को कॉल करता हूँ, पूछता हूँ भाई ये चीज़ आई है मेरे सामने सवाल है, ये क्या है। और मैं एक्चुअली वर्ल्ड गोट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में टच में हूँ थोड़ा बहुत, तो मुझे पता भी चलता है कि ये कुछ बीमारी हमारे यहाँ पर नहीं है, लेकिन वहाँ पर है, कुछ वायरल फीवर, वायरल जैसा कुछ आता तो वो उधर से पता चल जाता है कि भाई नहीं ये हमारे यहाँ पर पहले आ चुकी है। जैसा एक कॉन्गो नाम की बीमारी है, ऑलमोस्ट ईरान में आ चुकी है, इंडोनेशिया में आ चुकी है, अफ्रीका में भी आके गई हुई है पहले, तो उसका इलाज क्या है क्या नहीं है, तो वो पता चलता है। हमारे इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है। आया था, कच्छ तक आया था, लेकिन महाराष्ट्र तक नहीं पहुंचा। तो उसमें क्या होता है बकरे मतलब क्या कॉन्गो मोर्टेलिटी? में ऐसा है कि ये टिक से, जू से बीमारी फैलती है। अगर आपके यहाँ पर जू है, उड़ने वाली जू होती है, जू में 2 टाइप की जू मालूम होती है, हाँ। एक पिस्सू होते हैं, एक उड़ने वाली। तो उड़ने वाली जू से वो होता है, वो जब वो उड़ने वाली जू रहती है, एक जानवर की बीमारी लेके दूसरे जानवर के पास लेके चली जाती है। तो इसमें जानवर का क्या जान को कुछ खतरा रहता है या फिर नॉर्मल टाइम कुछ टाइम? बुखार आ जाएगा, अब एकदम हाई लेवल फीवर हो जाएगा, वो इन्फेक्शन इसमें फॉर एग्जांपल इसके अंदर है तो इसकी बीमारी नहीं होगी, उसको फैला देगा और ये वायरल फीवर हो जाएगा। मैक्सिमम मॉर्टेलिटी के चांसेस मैक्सिमम। तो इसके लिए प्रिकॉशन करना ज़रूरी है कि आप लोग फार्म पे सफाई रखो, तो ताकि जू नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अपने फार्म का मोर्टेलिटी एवरेज क्या होगा फैसल भाई? देखो फिलहाल मैंने लास्ट 6 महीने में मैं अभी जैसा ये ईद के बाद से मैं एक्चुअली क्लियरिटी बता दूंगा, 2 गोट्स कीट पैदा हुए थे और वो डेथ हुए हैं,
कश्मीरी बकरा एक बाहर से आया था, वो हाई फीवर में आया था और उसमें पीपीआर के सिम्टम्स से और बहुत सारी लंग फेल नहीं आया था। Okay. उसको हम लोग ऑलमोस्ट मेहनत किए लेकिन वो बच नहीं पाया। पैरालाइज में 0 मॉर्टेलिटी है और अभी जब आर में आया तब से 0 मॉर्टेलिटी है। जब से आप यहाँ पे प्रेजेंट हो? 1 महीने से 0 मॉर्टेलिटी है, उसके पहले भी उसके पास भी तकरीबन 0 मॉर्टेलिटी है। 1, 2, 3 ये जो बच्चे हुए हैं इसमें चांसेस होते हैं ज़्यादा करके और वो चीज़ को मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मेरी खुद की ब्रीड है। कस्टमर को कोई भी नुकसान मतलब लास्ट 6 कस्टमर महीने को में नहीं हुआ। लास्ट 6 मंथ में 6 कोई में कोई लॉस नहीं आया है अपने यहाँ से? नहीं हुआ। ओके। अपना आप जो बोर की बात कर रहे थे वो इसमें से ही कोई है या फिर दूसरा है वो जो नहीं, बीमार था? वो वहाँ पर है। अच्छा उधर है। नहीं जाओ, अंदर ही नहीं जाओ। रास्ता बंद कर दिया।